Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, traits that are acquired during lifetime do not result in evolution. Why? Give at least 2 examples to support your answer. तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ऐसे ट्रेट्स जिन्हें हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं उनकी वजह से एवोल्यूशन कॉज नहीं होता है. इसका क्या रीजन है और हमें इसको सपोर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल्स. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट यहाँ पे होगा एक्वायर्ड ट्रेट्स. अब एक्वायर्ड ट्रेट्स किसे कहते हैं? हम एक्वायर्ड ट्रेट्स हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम अपने लाइफ टाइम में गेन करते हैं. राइट, सो वी कैन राइट ओवर हियर दैट एक्वायर्ड ट्रेट्स आर कैरेक्टर्स gained during lifetime. gained during lifetime. अब क्योंकि हम इन्हें अपने लाइफ टाइम में गेन करते हैं एंड वी आर नॉट बोर्न विद दीज ट्रेट्स, डेफिनेटली दीज ट्रेट्स आर नॉट ड्यू टू जेनेटिक कॉजेस. ठीक है, ये ट्रेट्स हमारे जीन्स में प्रेजेंट नहीं है, या ये जो ट्रेट्स हमारे आए हैं दे हैव बीन एक्वायर्ड बाय अस, और ये हमारी जीन्स की वजह से नहीं है. सो वी कैन राइट ओवर हियर दे आर नॉट जेनेटिक. नॉट जेनेटिक मतलब no genes, या you can say that not caused by, not due to genes in DNA. ठीक है, ये डीएनए की वजह से नहीं है ये ट्रेट्स. ऑब्वियसली अगर ये डीएनए की वजह से नहीं है, दे कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशंस, cannot be passed to next generation. अब अगर ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ही नहीं होंगे तो ये एवोल्यूशन कैसे कॉज करेंगे? क्योंकि एवोल्यूशन करने के लिए तो जो भी ट्रेट है उसे वेल एस्टैब्लिश हो जाना चाहिए इन अ पॉपुलेशन, और अगर वो पॉपुलेशन में एस्टैब्लिश ही नहीं हो पा रहा, पॉपुलेशन में एस्टैब्लिश होने का मतलब क्या है? वो ट्रेट इस पॉपुलेशन में डोमिनेंट वे में प्रेजेंट होना चाहिए. डोमिनेंट वे में प्रेजेंट होने का मतलब है कि मैक्सिमम इंडिविजुअल्स में होना चाहिए. ठीक है, सो it cannot be established in a population, and since they are not established in a population, they do not cause evolution. एवोल्यूशन कॉज करने के लिए इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं. ठीक है, जो ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरे में पास हो और पॉपुलेशन में एस्टैब्लिश हो जाए. राइट, अब इसको सपोर्ट करने के लिए हमें एग्जाम्पल देने हैं. राइट, सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल इज कटिंग ऑफ टेल ऑफ माउस. ठीक है, इफ वी कट टेल ऑफ माउस and allow it to breed, right, तो क्या होगा? the next generation will have normal tail. क्यों है इनके पास नॉर्मल टेल? क्योंकि ये ट्रेड पास ही नहीं हुआ. हमने टेल को कब कट करा है? माउस से. माउस के पास जीन्स हैं जिसकी वजह से टेल एनकोड होती है. कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है जेनेटिक लेवल पे, लेकिन हमने उस माउस की टेल कट करी है, मतलब एक्वायर्ड ट्रेट है. अब क्योंकि वो एक्वायर्ड ट्रेट है, नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन के पास नॉर्मल टेल होगी. राइट, सो दिस वाज फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड example 2. right, if individual having नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर, ऐसा डिसऑर्डर जिसका कॉज जीन्स नहीं है. ठीक है, इफ इंडिविजुअल हैविंग नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर breathes with another individual with such disorder. ठीक है, यहाँ पे 2 इंडिविजुअल्स हैं जिनको एक ऐसा डिसऑर्डर है जो जेनेटिक लेवल की वजह से नहीं है. ठीक है, जीन्स की वजह से नहीं है वो डिसऑर्डर. तो नेक्स्ट जनरेशन क्या होगी? द नेक्स्ट जनरेशन will be
normal, will be normal. ठीक है. chances are मैक्सिमम चांसेस आर दैट नेक्स्ट जनरेशन विल बी नॉर्मल. अब यहाँ पे हमने मैक्सिमम चांसेस क्यों ऐड कर दिया? हमने ये इसलिए ऐड कर दिया कि भले ही ये इंडिविजुअल नॉर्मल है, लेकिन जब इनके गैमीट बनेंगे या कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल हो, कोई भी, जब उनके गैमीट्स बनते हैं उस टाइम पे तो कोई जेनेटिक आप कह सकते हो चेंजेस आते हैं, राइट. सो मैक्सिमम चांसेस आर द नेक्स्ट जनरेशन विल बी नॉर्मल. ठीक है. वो ट्रेड पास नहीं होगा, राइट. सो दीज वर द एग्जाम्पल to show that acquired traits do not pass to next generation and do not cause evolution. So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.